हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम करेंगे जो प्रश्नावली संख्या 14 दे रखी है कक्षा 10 की, और जिसका नाम है प्रायिकता। तो उस प्रश्नावली के क्वेश्चन, पिछले वीडियो तक हम इस प्रश्नावली के बेसिक कंसेप्ट तथा इसके उदाहरण कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम इसके जो क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज के, वो क्वेश्चन करेंगे। और इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग होता है। तो हमने एक पूरक घटना के लिए एक सूत्र पढ़ा था कि पी ई प्लस पी ई डैश, इनका योग जो होता है वो कितना होता है, ये योग एक होता है। यानी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का जो योग होता है वो एक होता है, और यही इसमें पूछ रखा है। तो इसका जो खाली स्थान में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित ही नहीं हो सकती, और जो घटना घटित ही नहीं हो सकती वो असंभव घटना होती है, और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, एक होती है। तो ऐसी घटना को कहते क्या है, तो कहते तो उसको असंभव घटना है, और उसकी प्रायिकता जो होती है वो क्या होती है, जीरो। असंभव घटना की प्रायिकता सदैव जीरो होती है। मैं पीछे शायद एक बोल गया, लेकिन असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। और उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, यानी ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है। तो जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, निश्चित घटना। और निश्चित घटना की प्रायिकता हम पहले ही देख चुके हैं, निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव क्या होती है, एक। और निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव एक होती है, और असंभव घटना की प्रायिकता सदैव जीरो होती है। अच्छा, इसमें दे रखा है आगे वाले में कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग और प्रारंभिक घटनाओं का योग भी एक होता है। अब देखो, ये प्रारंभिक घटना, इसके बारे में हमने पहले जिक्र नहीं किया, तो देख लेते हैं ये प्रारंभिक घटना क्या होती है। अब प्रारंभिक घटना का मतलब ये होता है कि जब मैं कोई एक सिक्का उछाल रहा हूँ, और सिक्के को एक बार उछाल रहा हूँ, तो हेड और टेल आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, दो परिणाम आ सकते हैं, हेड और टेल। अच्छा, जब मैं हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करूंगा, तो हेड इसमें एक है, टोटल कितने परिणाम है, दो। तो हेड आने की प्रायिकता क्या है, 1/2। और टेल आने की प्रायिकता इनकी भी 1/2। अच्छा, ध्यान ये रखना है, हेड आने का प्रायिकता एक है, और टेल आने की प्रायिकता एक है। यानी घटना के घटित होने की प्रायिकता है। और जब तक मैं इसमें घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता नहीं देखूंगा, तब तक ये प्रारंभिक घटना है। अब हेड आने का मतलब ये भी तो है कि टेल नहीं आ रहा, लेकिन ये इसमें लेनी नहीं है, इसमें केवल ये लेनी है जो संभव है। मतलब जो संभव है, असंभव जो मतलब नेगेटिव साइड जो है ना, घटना के घटित होने या घटना के घटित नहीं होने, तो घटना के घटित होने की प्रायिकता ही सिर्फ लेनी है इसमें। अगर नहीं होने की प्रायिकता लेंगे तो वो प्रारंभिक घटना नहीं होगी। प्रारंभिक घटना केवल वो है जिसमें किसी काम के होने की प्रायिकता ज्ञात की जाती है। तो एक बार हेड आने की प्रायिकता और एक बार टेल आने की प्रायिकता, और इन दोनों की प्रायिकता जो होती है वो कितनी होती है, 1/2 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसी प्रकार पासे में 1 2 3 4 5 और 6 ये आ सकते हैं। अब मैं इसमें पूछूंगा कि एक आने की प्रायिकता, तो एक ही है एक, तो 1/6। दो आने की प्रायिकता भी 1/6, तीन आने की प्रायिकता भी 1/6, चार आने की प्रायिकता भी 1/6, पाँच आने की प्रायिकता भी 1/6, और छः आने की प्रायिकता भी 1/6। अच्छा, इन सभी का योग करेंगे तो योग आएगा इनका 6/6, और 6/6 यानी एक। यह सब प्रारंभिक घटना है। लेकिन जब एक आने की प्रायिकता है, इसका मतलब ये भी तो है ना कि एक के अलावा कुछ नहीं आ रहा एक आने की प्रायिकता में, लेकिन ये नेगेटिव साइड वाले इसमें लेने नहीं है। बस इसमें ध्यान यही रखना है कि इसमें किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ही लेनी है, घटित नहीं होने की प्रायिकता नहीं लेते इसमें। तो प्रारंभिक घटनाओं में केवल वो घटनाएं शामिल होती है जिस जो घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता होती है। अब घटित होने की प्रायिकता, तो इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो दोनों की प्रायिकता ज्ञात कर ली और दोनों का योग देखेंगे तो एक आएगा। 1/2 प्लस 1/2 क्या आएगा, एक। और इसी प्रकार पासे को उछालने पे 6 परिणाम आ सकते हैं, तो 6 की प्रायिकता अलग अलग हम देखेंगे, तो 1/6 1/6 1/6, इस प्रकार 6 बार है, तो जोड़ेंगे इसको तो 6/6 यानी एक। तो प्रारंभिक घटनाओं का योग सदैव क्या होता है, एक। और घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग भी क्या होता है, एक। ये हम पहले वाले में देख चुके हैं। अच्छा, आगे क्या दे रखा है, किसी घटना की प्रायिकता
से बड़ी या उसके बराबर तथा से छोटी या उसके बराबर होती है। अच्छा, किसके बराबर होती है? या तो 1 के बराबर होती है या 0 के बराबर होती है, लेकिन 0 से छोटी भी नहीं होती और 1 से बड़ी भी नहीं होती। इसका मतलब 0 से तो बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। तो 0 से तो बड़ी और 0 के बराबर भी हो सकती है और 1 से छोटी और उसके बराबर भी हो सकती है। हमने एक सूत्र भी देखा था कि प्रायिकता का जो मान है वो हमेशा कितना आ सकता है? 0 से 1 के बीच। तो यही इसमें लिखना है। तो प्रायिकता का जो मान है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है और 1 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। ये सूत्र ही इसमें काम आने वाला है। तो किसी घटना के, और इसमें जो 0 जो है ना वो असंभव घटना की प्रायिकता होती है और 1 जो है वो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। इसके अलावा किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच होती है।